हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया था, यानी एक्सपेरिमेंट एक किया था और एक्सपेरिमेंट के आधार पर हम लोग करंट को देखा था। डिफरेंट इंटेंसिटी चेंज करके भी और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज करके भी हम लोग एक्सपेरिमेंट के अंदर देखते हैं। लेकिन हम लोग इसके अंदर एक सेल बनाएंगे, यानी एक फिक्स्ड वैल्यू, एक फिक्स इक्विपमेंट बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग सेम जैसे पहले हम लोग कैथोड लगा रहे थे, एनोड लगा रहे थे, और उसी तरह का यहाँ पर भी व्यवस्था करेंगे। और ये सेल की तरह काम करेगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने का काम करेगा। फिक्स वैल्यू इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगी। तो हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, व्यवस्था देखिएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल कहलाता है। फोटो इलेक्ट्रिक कहने का मतलब क्या, इसके अंदर फोटॉन्स हम लोग देंगे, यानी आपका लाइट एनर्जी देंगे। लाइट के पास क्या होता है, एनर्जी होता है, जिसको हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। तो वो फोटॉन्स देंगे और उसकी सहायता से क्या होगा, इलेक्ट्रिक हम लोग को मिल जाएगा, यानी इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और ये जो सेल है ये क्या कहलाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक सेल कहलाएगा। यानी फोटॉन्स एनर्जी को यदि कोई इक्विपमेंट, यदि कोई उपकरण इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर बदल देता है तो ऐसे उपकरण को ही, ऐसे सेल को ही हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल या केवल फोटो सेल भी कहा जाता है। तो क्या क्या इसके अंदर हम लोग लगाते हैं, तो पहले की तरह जो एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोग बात किया था, कैथोड लगा हुआ होता है, दूसरा टर्मिनल एनोड होता है, यानी दो प्लेट, एक कैथोड प्लेट, दूसरा एनोड प्लेट होता है। कैथोड जो प्लेट होगा वो किसका बना हुआ होगा, तो सीजियम का बना होगा, जिसके अंदर ये कैपेसिटी होती है को वो इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से जनरेट कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है। इसीलिए इसको हम लोग इमीटर भी कहते हैं, यानी इमिट करना, प्रोड्यूस कराना। और ये इस तरह का सेमी कर्व टाइप का, सेमी क्लोज टाइप का होगा, ताकि आपका लाइट आसानी से उस पर पड़ सके और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो सके। तो इस प्रकार का इसका संरचना होता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से इमिट करे। जब इस पर बाहर से लाइट हम फॉल कराएंगे, लाइट्स को इमिट कराएंगे, लाइट्स को गिराएंगे, तो फोटॉन्स के रूप में, यानी एनर्जी के रूप में, एनर्जी पैकेट के रूप में जब आपका कलेक्टर के ऊपर आपका क्या होगा, सॉरी इमीटर के ऊपर, यानी कैथोड के ऊपर जब हम गिराएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होगा और ये इलेक्ट्रॉन्स आपका क्या करेगा, कैथोड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि कैथोड क्या है, आपका कलेक्टर की तरह काम कर रहा है। और टर्मिनल देखिए तो बैटरी के किस टर्मिनल से कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का काम करेगा, अपनी ओर खींचने का काम, अपने ओर कलेक्ट करने का काम करेगा। तो जो एनोड होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, एनोड प्लेट आपका प्लेटिनियम रॉड का या प्लैटिनम मटेरियल का बना हुआ होगा, जिसके अंदर ये कैपेसिटी या कैपेबिलिटी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से कैच कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से कलेक्ट कर सकता है। तो जब आपका प्रकाश यहाँ पर फोटॉन से गिर रहा है तो इस कैथोड के माध्यम से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स इमिट होकर कैथोड एनोड की तरफ मूव कर रहा है और एनोड के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ से अब कलेक्ट होने के बाद देखिए ये टर्मिनल कहाँ पर, तो कलेक्ट होगा और यहाँ से होता हुआ करंट आपका फ्लो होगा और मिली एम्पेयर के माध्यम से आपका हम करंट को मेजर करेंगे। तो यहाँ पर एक इक्विपमेंट लगाए हुए हैं, करंट मेजरिंग इक्विपमेंट बोलते हैं इसको, करंट मापने के लिए, और छोटे रेटिंग का होता है इसीलिए इसको मिली एमीटर कहते हैं। तो यहाँ पर लगा हुआ है। बाकी आपका करंट यहाँ पर बैटरी आपको क्या करेगा, तो बैटरी आपको एक्स्ट्रा एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन को आसानी से फ्लो होने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। यदि सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं, सॉरी बैटरी नहीं भी होगा तो भी हम सेल बना सकते हैं और उसको हम लोग अलग नाम, यानी फोटोवोल्टाइक सेल कहा जाता है, जिसके अंदर बैटरी नहीं लगाते। तो बगैर बैटरी के भी आप बना सकते हैं, लेकिन बैटरी लगाने से इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से मूव करता है, इसीलिए हम लोग अलग से इसके अंदर बैटरी भी लगाते हैं। लेकिन मेनली तौर से जो फंक्शन हो रहा है वो किसकी वजह से, फोटॉन्स की वजह से, लाइट के वजह से हमारा फंक्शन हो रहा है। तो यहाँ बैटरी लगा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, और दूसरे साइड नेगेटिव टर्मिनल, और नेगेटिव टर्मिनल किससे, कैथोड के साथ लगा हुआ है। और एक हम इसको स्विच भी दे दिया है, यानी आप चाहिएगा तो सर्किट क्लोज कीजिएगा, आप चाहिएगा तो सर्किट ओपन कर देगा। यदि सर्किट ओपन होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा,
कोई इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होगा। यदि सर्किट क्लोज होगा तो ही आपका इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट होगा। तो अभी इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा रहे हैं, तो ये वाला स्विच को हम क्लोज कर देते हैं, यानी करंट आपका फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहा है और इस तरह से आपका सर्किट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका कैथोड टर्मिनल, ये एनोड टर्मिनल, एनोड टर्मिनल आपका बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, कैथोड टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। और जब प्रकाश कैथोड पर गिरता है, प्रकाश आपका कैथोड प्लेट पर गिरता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होता है और वो एनोड की तरफ मूवमेंट करता है, कलेक्ट होता है और वहाँ से आपका करंट वायर की सहायता से अपना सर्किट कंप्लीट करेगा। और ये आपका कंटिन्यूअस चलता रहेगा जब तक आप ऊपर से यानी लाइट गिरा रहे हैं या फोटॉन्स गिरा रहे हैं, तो अब तक ये वाला यानी करंट सर्किट के अंदर फ्लो होता रहेगा। यदि आप सिस्टम के अंदर करंट इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराना बंद कीजिएगा, तो जो करंट की वैल्यू है आई, वो आपका करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, सर्किट के अंदर बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका बहुत आसान, और जो बाहर में गिलास लगा हुआ होता है इसको हम लोग इवेक्यूएटेड गिलास ट्यूब कहते हैं, जिसके अंदर ये सारा आपका क्या होता है, इक्विपमेंट रखा हुआ होता है। अब देखिए हमने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा है जो पहले भी आप देख चुके हैं। तो E इक्वल टू क्या होता है, फाई नॉट प्लस के ई, जहाँ पर फाई नॉट क्या कहलाएगा, आपका वर्क फंक्शन कहलाएगा। वर्क फंक्शन कहने का अर्थ एवरी मटेरियल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है, और वर्क फंक्शन कहने का मतलब किस एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन्स इमिट होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा। तो एवरी मटेरियल का अलग अलग होगा, तो आपका सीजियम जो है उसका वर्क फंक्शन जो होता है यानी कम एनर्जी पर उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से प्रोड्यूस हो जाता है। इसीलिए हम लोग जनरली सेल के अंदर, फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर सीजियम मटेरियल का यूज़ करते हैं, जिसका वर्क फंक्शन कम यानी कम एनर्जी पर वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर जाता है, निकल जाता है। तो फाई नॉट आपका वर्क फंक्शन हो गया, और के ई क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला तो निकल के रुका हुआ नहीं, क्या होता है, मूव करता है। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहेंगे, जो एनर्जी लगेगा उसको काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का दो एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड प्लेट से बाहर निकालने में लग रहा है कुछ एनर्जी, और कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने में लग रहा है। तो टोटल एनर्जी ई जो है वो क्या आपका एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, यानी बाहर से जो प्रकाश आ रहा उसका एनर्जी दो चीज़ में यूटिलाइज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना और दूसरा आपको इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर लग रहा है। तो ई आपका फाई नॉट प्लस के ई होता है, यानी वर्क फंक्शन और आपका काइनेटिक एनर्जी। इसके अलावा बैटरी आपका क्या करता है, एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी उसकी सहायता से, बैटरी की सहायता से बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन्स मूव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका फोटो इलेक्ट्रिक सेल काम करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।